क्या हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? ये ब्रह्मांड जो इतना विशाल और जटिल है, जिसमें हम जीते हैं, प्यार करते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं, क्या ये असली है? या फिर हम सब, हमारे अनुभव, हमारी भावनाएं, यहां तक कि हमारी चेतना भी एक विशाल अलौकिक कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा है? क्या हम सब एक तरह की मैट्रिक्स में जी रहे हैं? आज हम इस पेचीदा और मनमोहक सिमुलेशन थ्योरी की गहराई में उतरेंगे। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन का विचार नहीं है, बल्कि ये भौतिकी, दर्शन शास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान के सबसे बेहतरीन दिमागों द्वारा गंभीर रूप से विचार किया गया है। सिमुलेशन थ्योरी का विचार नया नहीं है। प्लेटो ने अपनी गुफा की रूपक कथा एलेगरी ऑफ द केव में कुछ ऐसा ही कहा था, जहां लोग परछाइयों को ही असली दुनिया मान लेते हैं। लेकिन आधुनिक संदर्भ में इस विचार को सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दार्शनिक निक बॉस्ट्रम ने। उन्होंने 2003 में एक पेपर प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था, क्या आप एक कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं? बॉस्ट्रम ने इस पेपर में 3 संभावित परिदृश्य पेश किए और उनका तर्क था कि इनमें से कम एक का सच होना लगभग निश्चित है। पहला परिदृश्य ये है, कोई भी उन्नत सभ्यता कभी भी पोस्ट ह्यूमन अवस्था तक नहीं पहुंच पाती। ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे कोई वैश्विक आपदा, परमाणु युद्ध या कोई और अज्ञात खतरा जो हमारी सभ्यता को हमेशा के लिए खत्म कर दे। इस स्थिति में हमारे जैसे इंसान कभी भी इतने शक्तिशाली कंप्यूटर नहीं बना पाएंगे जो हमारे पूर्वजों का सिमुलेशन चला सके। दूसरा परिदृश्य, कोई भी उन्नत सभ्यता पोस्ट ह्यूमन अवस्था तक तो पहुंच जाती है, लेकिन वे जानबूझकर अपने पूर्वजों का सिमुलेशन नहीं चलाते। इसके पीछे नैतिक कारण हो सकते हैं, या शायद वे इस तरह के प्रयोग को खतरनाक मानते हों। और तीसरा परिदृश्य, जो सबसे चौंकाने वाला है, हम लगभग निश्चित रूप से एक कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं। बॉस्ट्रम का तर्क है कि अगर कोई उन्नत सभ्यता पोस्ट ह्यूमन अवस्था तक पहुंचती है और उन्हें अपने पूर्वजों का इतिहास जानने में रुचि है, तो वे एक नहीं बल्कि हजारों, लाखों या करोड़ों की संख्या में ऐसे सिमुलेशन चलाएंगे। और अगर वे ऐसा करते हैं तो सिमुलेटेड दुनिया में रहने वाले लोगों की संख्या वास्तविक दुनिया में रहने वाले लोगों की संख्या से कहीं ज्यादा होगी। इस तर्क के अनुसार सांख्यिकीय रूप से इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि हम भी एक सिमुलेशन में हों, क्योंकि असली दुनिया में रहना एक बहुत ही दुर्लभ घटना होगी। तो सवाल यह है कि इस सिद्धांत का क्या प्रमाण है? वैसे तो हमारे पास कोई सीधा प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञानी ऐसे सुरागों की ओर इशारा करते हैं जो इस विचार का समर्थन कर सकते हैं। पहला, क्वांटम यांत्रिकी की अजीबोगरीब दुनिया। क्वांटम स्तर पर कण तब तक कोई निश्चित अवस्था नहीं लेते जब तक कि उन्हें मापा न जाए या उन पर ध्यान न दिया जाए। वे एक तरह से सुपरपोजिशन की अवस्था में रहते हैं। इसे एक वीडियो गेम के ग्राफिक्स की तरह सोचिए। गेम के ग्राफिक्स तभी रेंडर होते हैं जब आप उस जगह के करीब होते हैं। अगर आप किसी दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे हैं, तो गेम का कंप्यूटर उसे पूरी तरह से रेंडर करने में अपनी शक्ति खर्च नहीं करता। क्या यह संभव है कि हमारा ब्रह्मांड भी तभी अपनी स्थिति को रेंडर करता है जब हम उस पर ध्यान देते हैं? यह एक चौंकाने वाला समानता है। दूसरा सुराग, ब्रह्मांड में एक कोड या पिक्सेलेशन का अस्तित्व। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हम एक सिमुलेशन में हैं, तो हमें पिक्सल जैसी कोई चीज मिलनी चाहिए। ब्रह्मांड में एक मूलभूत स्तर होना चाहिए, एक न्यूनतम दूरी और समय का इकाई। ये प्लैंक लेंथ और प्लैंक टाइम के रूप में मौजूद है। ये दूरी और समय इतने छोटे हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन ये अस्तित्व में हैं। कुछ वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि ये ब्रह्मांड के पिक्सल हो सकते हैं। तीसरा, ब्रह्मांड के भौतिक नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि भौतिकी के नियम इतने सटीक क्यों हैं? जैसे गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक, प्रकाश की गति या इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये मान इतने ठीक ठाक हैं कि अगर इनमें से किसी में भी थोड़ा सा भी बदलाव होता तो ब्रह्मांड का निर्माण ही संभव नहीं होता। क्या यह संभव है कि ये ट्यून मान एक सिमुलेशन के गेम कोड का हिस्सा हो, जिसे किसी ने हमारे ब्रह्मांड को चलाने के लिए सेट किया है? इस सिद्धांत के पक्ष में एक और मजबूत तर्क कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र से आता है। आज हम जिस गति से कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित कर रहे हैं, वो अविश्वसनीय है। हर साल कंप्यूटर की शक्ति दोगुनी हो रही है, जिसे मूर का नियम कहते हैं। अगर ये गति ऐसे ही जारी रही तो कुछ ही दशकों में हम इतने शक्तिशाली कंप्यूटर बना लेंगे कि वे पूरे ब्रह्मांड का अनुकरण कर सकें, या कम से कम एक पूरी तरह से चेतन मानव मस्तिष्क का। एलॉन मस्क, जो खुद सिमुलेशन थ्योरी के बड़े समर्थक हैं, ने कहा है कि अगर हम रियल टाइम में एक सिमुलेशन बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि हम ही बेस रियलिटी में रहने वाली एकमात्र सभ्यता हों। यदि हम ऐसा कर सकते हैं, तो हमसे पहले की उन्नत सभ्यताएं भी ऐसा कर चुकी होंगी। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे एक नहीं बल्कि लाखों करोड़ों सिमुलेशन चला रही होंगी। ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि हम उन्हीं में से एक नहीं हैं? लेकिन इस थ्योरी की आलोचना भी कम नहीं है। कई दार्शनिक और वैज्ञानिक इस पर सवाल उठाते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सिमुलेशन किसने चलाया? अगर हम एक सिमुलेशन में हैं, तो क्या सिमुलेशन चलाने वाले खुद एक और सिमुलेशन में नहीं हो सकते? ये एक अंतहीन श्रृंखला बन जाएगी। दूसरा, ऊर्जा का सवाल।
एक सिमुलेशन चलाने के लिए अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होगी। हमारे ब्रह्मांड में इतनी ऊर्जा और जटिलता है कि इसे अनुकरण करने के लिए एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो हमारे पूरे ब्रह्मांड से भी बड़ा हो। ये विचार ही विरोधाभासी लगता है। तीसरा, अनुभव का सवाल। हम जो महसूस करते हैं, जो दर्द या खुशी हम अनुभव करते हैं, क्या ये सिर्फ कोड है? क्या हमारी चेतना, हमारी आत्मा भी सिर्फ एक एल्गोरिदम है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न तो विज्ञान के पास है और न ही दर्शन के पास। तो अगर हम सच में एक सिमुलेशन में हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या यह हमारे जीवन को कम अर्थपूर्ण बना देता है? कुछ लोगों के लिए यह विचार निराशाजनक हो सकता है। अगर हमारा जीवन एक खेल है, तो क्या इसका कोई वास्तविक उद्देश्य है? लेकिन शायद इसका मतलब दूसरा भी हो सकता है। ये हमें और ज्यादा विनम्र बना सकता है। ये हमें अपने आसपास की दुनिया पर और ज्यादा ध्यान देने के लिए प्रेरित कर सकता है, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज भी किसी महान प्रोग्रामर का काम हो सकती है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या हमें गेम में रहते हुए भी सबसे बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? अगर हम एक सिमुलेशन में हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ एक प्रोग्राम हैं। हमारी चेतना, हमारी भावनाएं, हमारे सपने, ये सब वास्तविक हैं, चाहे उनका मूल कुछ भी हो। हमारी खुशी और हमारे संघर्षों का महत्व कम नहीं हो जाता। आखिरकार, अगर कोई बड़ा प्रोग्रामर हमें देख रहा है, तो हमें उसे दिखाने के लिए कुछ खास करना चाहिए। और अगर हम एक सिमुलेशन में नहीं हैं, तो ये और भी शानदार है। इसका मतलब है कि ये ब्रह्मांड, हमारी दुनिया और हमारा अस्तित्व सब कुछ असली है, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। ये हमें और ज्यादा जिम्मेदारी देता है कि हम अपने ग्रह का ध्यान रखें, अपने समाज को बेहतर बनाएं और इस दुर्लभ अस्तित्व को खुशी से जिएं। सिमुलेशन थ्योरी एक ऐसा विचार है जो हमें अपने ब्रह्मांड और अपने अस्तित्व के बारे में और ज्यादा गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें ये नहीं बताता कि हम कौन हैं, बल्कि ये हमें ये सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हम हैं।